छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये वाला जो वीडियो सीरीज़ है ये नहीं आ रहा था। दरअसल मेरा जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो चुका था, इसी कारण से मैं क्वेश्चंस टाइप नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जो है समस्या हल हो चुका है और इसको हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो जो है रोज़ सुबह 7 बजे फिर से आएगा और असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो सुमेलित करने को बोल रहा है, आप लोग भी जो है क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आंसर करने की कोशिश करिए। तो देखिएगा इस तरफ जो है शासकों के नाम दिए हुए हैं, जो कलचुरी वंश के शासक हैं उनके नाम दिए हुए हैं, और दूसरे तरफ उनके समय की महत्वपूर्ण घटना। तो जो पहला नाम दिया है पृथ्वीदेव प्रथम, तो देखो पृथ्वीदेव प्रथम के समय में जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी, देखो पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण कर रखी थी। तो इसका हो जाएगा सी, पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण कर रखी थी। जाजलदेव प्रथम के समय में क्या हुआ था भाई, तो इसने जो है बस्तर के छिंदक नागवंशी शासक सोमेश्वर देव को पराजित किया था और उसको बंदी भी बना लिया था। जाजलदेव द्वितीय की बात करें तो इसके समय में त्रिपुरी के कलचुरी राजा ने आक्रमण किया था छत्तीसगढ़ में, जिसको कि जाजलदेव द्वितीय ने असफल कर दिया था, हरा दिया था। उसके बाद बात करते हैं पृथ्वीदेव द्वितीय की। तो इसके समय में इसका जो सेनापति था, या हम इसको सामंत बोल सकते हैं, जिसका नाम था जगतपाल देव, इसने जो है राजिम के राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, CBDA। बी आ जाएगा यहाँ पर, डी और ए, CBDA इसका आंसर होगा, CBDA। तो ये इसका आंसर होगा द। एक बार आप लोग क्वेश्चंस को फिर से देख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन अब काफ़ी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथन को पढ़ने को बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। आप लोग भी पढ़िए और नीचे आंसर देने की कोशिश करिए। तो पहला कथन है, मेजर एगन्यू ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया। तो ये बिल्कुल सही कथन है। मेजर एगन्यू जो कि 1818 से 1825 तक छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश अधीक्षक के रूप में पदस्थ थे। उसके बाद अगला बोल रहा है, एगन्यू ने छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित किया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। इसने परगनों को पुनर्गठित करते हुए संख्या कम कर दी थी। तीसरा कथन बोल रहा है, एगन्यू ने छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था को स्थापित किया। ऐसी कोई भी घटना एगन्यू के समय नहीं हुई थी। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 इसका सही है, मतलब कि सही कथन है 1 और 2। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1854 के पश्चात स्थापित ताहूतदारियाँ कौन सी है। तो देखिएगा हमारे छत्तीसगढ़ में ताहूतदारी व्यवस्था लागू हुई थी। तो आपको बताना है कि कौन से ताहूत 1854 के बाद स्थापित हुए। अब यहाँ पर 1854 ही क्यों पूछा हुआ है, तो 1854 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1854 में हमारा छत्तीसगढ़ जो है ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना था। तो 1854 के बाद कौन से स्थान, मतलब किन किन स्थलों को ताहूत बनाया गया था। तो देखिए जो सिहावा है ये 1858 में बना था, सिहावा 1858 में बना था। खल्लारी भी 1858 में बना था। संजारी भी 1858 में बना था। ये जो लोरमी है ना, ये 1826 में ताहूत बना था। और ये जो ताहूतदारी व्यवस्था है इसकी शुरुआत किस ब्रिटिश अधीक्षक के समय हुई थी, तो सैंडिस के समय हुई थी। सैंडिस, ध्यान रखेंगे, सैंडिस के समय जो है ताहूतदारी प्रथा को शुरू किया गया। और लोरमी और एक कौन सा नाम था, तरेंगा, लोरमी और तरेंगा को जो है ताहूत बनाए गए 1826 में। लोरमी और तरेंगा काफ़ी बार पूछा गया है। सबसे पहले जो ताहूत थे, पहला लोरमी था, उसके बाद जो है तरेंगा। लोरमी और तरेंगा ये ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिस के समय में ताहूत बनाए गए। उसके बाद 1854 के बाद ये सिहावा, खल्लारी और संजारी, ये तीनों जो है 1858 में ताहूत के रूप में अस्तित्व में आए। तो आंसर क्या होगा, 1, 3, 4, 1, 3, 4 आपका उत्तर होगा। 1, 3, 4 ब, ये आपका उत्तर होगा। क्या क्या एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, सिहावा, खल्लारी और संजारी 1858 में ताहूत बने। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना काफ़ी बार पूछा गया है, कब हुई थी आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इसकी स्थापना देखो, इससे पहले तक ना हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी महाविद्यालय नहीं था। जो छात्र थे वो या तो भाई जबलपुर जाते थे, नागपुर जाते थे, बनारस जाते थे, इलाहाबाद जाते थे, इस तरफ जाते थे। तो 1838 में
1838 में पहला कॉलेज खुला। 16 जुलाई 1838 को इस महाविद्यालय की स्थापना हुई, जिसको छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, मतलब कि जो क्या कहते हैं, मध्य प्रांत और बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गरम विचारधारा वालों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए। मतलब देखो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था ना, जिसमें कांग्रेस गरम दल नरम दल में बंट गई, तो वैसा ही जो है हमारे छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। तो वो जो है ना मध्य प्रांत एवं बरार एसोसिएशन जो उसका था, तो वो कौन से क्रम का बैठक था वो आपको बताना है। तो वो तीसरे नंबर का बैठक था। यहाँ पर ना बरार नहीं आएगा, क्योंकि इस समय तक बरार जो है मध्य प्रांत का अंग नहीं बनाया गया था, ध्यान रखेंगे इसको। और ये बैठक कौन सा था? तीसरे नंबर का बैठक था, जो 1907 में रायपुर में आयोजित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आरंग ताम्रपत्र, जो कि राजर्षि तुल्यकुल्य वंश की जानकारी का एकमात्र स्रोत है, किस शासक द्वारा जारी किया गया था? देखो आरंग ताम्रपत्र से हमको राजर्षि तुल्यकुल्य के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसको किस शासक द्वारा जारी किया गया था यह आपको बताना है। तो भीमसेन द्वितीय इसके द्वारा इसको जारी किया गया था। इसमें जो है भीमसेन द्वितीय के अलावा अन्य 5 शासकों के नाम मिलते हैं, जो कि उसके पूर्वज हैं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। तो ये भाई रायपुर जिले में स्थित है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, और हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी जनजाति पारंपरिक गीतकार है? तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन अब जो है भर भर के पूछे जा रहे हैं। तो निम्न में से कौन सी जनजाति पारंपरिक गीतकार है? पारंपरिक गीतकार मतलब कि यहाँ जितनी भी जनजातियों का नाम दिया गया है, मतलब कि जितनी भी जातियों का यहाँ पर नाम दिया गया है, उनमें से कौन सी जातियाँ पारंपरिक तौर से गीत गाने का काम करती है, मतलब कि उनकी परंपरा ही गीत गाने की है। तो यहाँ से जो राउत हैं भाई, सबसे पहले तो ये जनजाति की श्रेणी में नहीं आते हैं जहाँ तक मुझे लगता है राउत। लेकिन अगर हम इसको एक जाति के तौर पर देखें तो राउत जो है ये गीतकार जाति नहीं है। तो यहाँ पर जो देवार है, बसदेवा है, पंवारा है, प्रधान है, इनकी जो जाति है वो पारंपरिक तौर से गीत गा करके जीवन यापन करने का काम करती है। मतलब कि ये लोग जो हैं घूम घूम करके गीत गाते हैं और उससे जो भी पैसा एकत्र होता है उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। तो देवार, बसदेवा, पंवारा और प्रधान, मतलब कि 3 को छोड़ करके 1 2 4 5 1 2 4 5 ये रहा, द आपका उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला कौन सा है? 27 जिलों के आधार पर पूछ रहा है। तो अभी कितने ज़िले हो गए हैं? 28 ज़िले हो गए हैं। तो 28 ज़िलों के आधार पर भी आपको जो है ये सारा कुछ याद रखना है। तो 27 ज़िलों के आधार पर सबसे छोटा ज़िला दुर्ग है, सबसे छोटा ज़िला दुर्ग है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय भाग लिया था? तो होम रूल आंदोलन के समय किन नेताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई थी भाई? तो देखिएगा पंडित रविशंकर शुक्ल जी शामिल थे, ई राघवेंद्र राव जी का नाम भी आता है, घनश्याम सिंह गुप्त जी का भी नाम आता है। तो ये तीनों, तो 1 2 3 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। 1 2 3 ये द आपका जो है उत्तर होगा। इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। और वीडियो कुछ दिन नहीं आया था, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा जो मैंने बताया कि मेरा कंप्यूटर ख़राब हो चुका था। खैर ऐसी दिक्कत आगे न हो इसकी कोशिश करूँगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।